दोस्तों, ओम साईं राम। दोस्तों, हमारा देश दुनिया में संतों का देश कहलाता है। सबसे अधिक धर्म को मानने वाला देश कहलाता है। यहाँ संतों की अलग ही श्रृंखला समय समय पर अवतरित होकर समाज को एक नई दिशा देती रही। इसी श्रृंखला में एक अवतार शिरडी की साईं बाबा, जो कि महाराष्ट्र में हुए। आइए उनके जीवन का एक अंश। मिथ्या गुरु जौहर अली, एक इंसान जो झूठ उठाकर बाबा को अपना शिष्य बताने लगता है, उसकी कथा का वर्णन करेंगे। तो आइए सुनते हैं मिथ्या गुरु जौहर अली की वह कथा। दोस्तों, उपयुक्त वर्णित कुश्ती के 5 वर्ष पश्चात जौहर अली नाम के एक फ़कीर अपने शिष्यों के साथ रहाता आए। वे वीरभद्र मंदिर के समीप एक मकान में रहने लगे। फ़कीर विद्वान था। कुरान की आयतें उसे कंठस्थ थी। उसका कंठ भी मधुर था। गांव के बहुत से धार्मिक और श्रद्धालु जन उसके पास आने जाने लगे और उसका यथा योग्य आदर होने लगा। लोगों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर उसने वीरभद्र मंदिर के पास एक ईदगाह बनाने का निश्चय किया। इस विषय को लेकर कुछ झगड़ा हो गया, जिसके फलस्वरूप जौहर अली राहता छोड़कर शिरडी आ गया और बाबा के साथ मस्जिद में निवास करने लगा। उसने अपनी मधुर वाणी से लोगों के मन को जीत लिया। वह बाबा को भी अपना एक शिष्य बताने लगा। बाबा ने कोई आपत्ति नहीं की और उसका शिष्य होना स्वीकार कर लिया। तब गुरु और शिष्य दोनों पुनः राहता में आकर रहने लगे। गुरु शिष्य की योग्यता से अनभिज्ञ था, परंतु शिष्य गुरु के दोषों से पूर्ण परिचित थे। इतने पर भी बाबा ने कभी उनका अनादर नहीं किया और पूर्ण लगन से अपना कर्तव्य निभाते रहे और उनकी अनेक प्रकार से सेवा की। वे दोनों कभी कभी शिरडी भी आया करते थे, परंतु मुख्य निवास राहता में ही था। श्री बाबा के प्रेमी भक्तों को उनका दूर राहता में जाकर रहना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वे सब मिलकर बाबा को शिरडी वापस लाने के लिए गए। इन लोगों की ईदगाह के समीप बाबा से भेंट हुई और उन्हें अपने आगमन का हेतु बतलाया। बाबा ने उन लोगों को समझाया कि फ़कीर के आने के पूर्व ही आप लोग शिरडी लौट जाएं। इस प्रकार वार्तालाप हो ही रहा था कि इतने में फ़कीर आ पहुँचे। इस प्रकार अपने शिष्य को वहाँ से ले जाने का खूब प्रयत्न करते देखकर वे बहुत ही क्रोधित हुए। कुछ वाद विवाद के पश्चात स्थिति में परिवर्तन हो गया और अंत में यह निर्णय हुआ कि फ़कीर और शिष्य दोनों ही शिरडी में निवास करें और इसलिए वे शिरडी में आकर रहने लगे। कुछ दिनों तक यह कार्यक्रम ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन देवीदास ने गुरु की परीक्षा की और उसमें कुछ कमियां पाई। चांद पाटिल की बारात के साथ जब बाबा शिरडी आए थे तो उनसे 12 वर्ष और देवीदास लगभग 10 या 11 वर्ष की अवस्था में शिरडी आए थे और हनुमान मंदिर में रहते थे। देवीदास सुडौल, सुंदर आकृति तथा तीक्ष्ण बुद्धि के थे। वे हनुमान जी के भक्त थे। वे त्याग की साक्षात मूर्ति और अगाध ज्ञानी थे। बहुत से सज्जन जैसे तात्या कोते, काशीनाथ व अन्य लोग इन्हें अपने गुरु समान ही मानते थे। लोग जौहर अली को उनके सम्मुख लाए। विवाद में जौहर अली बुरी तरह पराजित हुआ और शिरडी छोड़कर वैजापुर भाग गया। वह अनेक वर्षों के पश्चात शिरडी आया और श्री साईं बाबा की चरण वंदना की। उसका यह भ्रम कि वह स्वयं गुरु था और श्री साईं बाबा उनके शिष्य अब दूर हो चुका था। श्री साईं बाबा उसे गुरु समान ही आदर करते थे। उसका स्मरण कर उसे बहुत पश्चाताप हुआ। इस प्रकार श्री साईं बाबा ने अपने प्रत्यक्ष आचरण से आदर्श उपस्थित किया कि अहंकार से किस प्रकार छुटकारा पाकर शिष्य के कर्तव्यों का पालन कर किस तरह आत्मानुभव की ओर अग्रसर होना चाहिए। ऊपर वर्णित कथा महालसापति के कथनानुसार है। ओम साईं राम। श्री सद्गुरु साईनाथार्पण मस्तु। शुभम भवतु।